अरे रुको रुको, भागना मत। 1 मिनट मेरी बात तो सुनते जाओ। प्यार से बोलो राधे राधे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब आप अच्छे ही होंगे, अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो फ्रेंड्स मैं अपना बता देती हूँ। आज मैं पढ़ने के लिए उठ गई थी सुबह 6 बजे। उठते ही मैंने भगवान जी को प्रणाम किया और सबके लिए दुआ करी कि हे भगवान, जिसकी भी पढ़ाई चल रही हो वो बस अच्छे से चल रही हो, उसका मन लग जाए पढ़ाई में। उठने के बाद मैंने अपने बिस्तर की साफ़ सफाई की और अपने स्टडी टेबल की साफ़ सफाई की, क्योंकि मुझे पढ़ना था। सुबह उठने के बाद फ्रेश वगैरह हो जाने के बाद और मुंह हाथ धोने के बाद मैं आ गई थी और ये थी मेरी सुबह की शक्ल। मैं सोच रही थी क्या ही ज़िंदगी है यार, बस पढ़ाई पढ़ाई करते रहो। तो यहाँ मैं स्टडी टेबल पर आ गई थी भगवान जी के हाथ जोड़कर। फिर मैंने अपना आज का जो पढ़ाई का टारगेट था वो मैंने बनाना शुरुआत कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये मेरी एक छोटी सी किताब है। मैं इसमें सिर्फ अपनी पढ़ाई का डेली का टारगेट लिखती हूँ, बाकी इसमें कुछ नहीं लिखती हूँ। और जो थोड़ा बहुत लिखती हूँ वो राधे राधे जी का नाम लिख लेती हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो ये मैंने देखो अपना टारगेट बना लिया था। दोस्तों ये मेरा आज का टारगेट है जो मैं पढ़ने वाली हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आज के टारगेट में पॉलिटी पढ़ूंगी नवीन सर से, बायोलॉजी पढ़ूंगी भावना मैम से, और फिजिक्स पढ़ूंगी धर्मेंद्र सर से, और मैथ पढ़ूंगी दीपक वाटी सर से, और रीजनिंग पढ़ूंगी संदीप सर से। तो ये 5 सब्जेक्ट है। तो अगर हम 5 सब्जेक्ट को 1-1 घंटा भी देंगे तो करीब 5 घंटे हो गए। अगर और आपको पता है कि एक सब्जेक्ट 1-1 घंटा पढ़ने वाला तो ये है नहीं, कम से कम एक सब्जेक्ट को 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो आप खुद हिसाब लगा लो कि आज की जो स्टडी रहेगी वो मेरी कितने घंटे की रहेगी। तो चलो दोस्तों आज अपना टारगेट पूरा करने के लिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम हैं एक एस्पिरेंट जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ 3 काम है। पहला है पढ़ाई, दूसरा भी पढ़ाई और तीसरा भी पढ़ाई। तो दोस्तों यहाँ मैं अपनी पढ़ाई को कवर करने के लिए आ जाती हूँ अपने स्टडी टेबल पर और पढ़ने लगती हूँ नवीन सर से पॉलिटी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, एसएससी वाले चैनल पर नवीन सर ने बिल्कुल फ्री क्लासेस दे रखी हैं पॉलिटी की। 52 क्लासेस हैं। तो वहीं से मैं पॉलिटी कवर करने के लिए बैठ गई थी। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो ये नोट मैंने आज अपनी पॉलिटी की क्लास से बनाया, नवीन सर की क्लास से। आपके सामने मैंने क्लास ली थी। तो आज जो नवीन सर ने मुझे पढ़ाया ये यहाँ से था, नागरिकता संशोधन अधिनियम से। और हम पहुँच गए हैं भाग 3 पर, मूल अधिकार के बारे में। तो ये मैंने अपनी जो क्लास ली थी आज पॉलिटी की उसके नोट्स है। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर नोट्स बनाए हैं। सर ने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकलों के बारे में बताया था, जैसे आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, ये सब देखो। ये 14 से 18 तक जो समानता के अधिकार होते हैं उनके अंदर भी जो स्लैश वगैरह होते हैं वो भी सर ने बताया था कि क्या क्या इनका मेन रोल होता है, सब कुछ। तो ये मेरी पॉलिटी के नोट्स हैं दोस्तों, इतने सुंदर करके मैंने बनाए हैं। अगर आप चाहते कि आपको भी पॉलिटी समझ में आए तो आपको ऐसे ही नोट्स बनाने पड़ेंगे और अच्छे से मतलब क्लास को रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्लास ले ली नोट्स ना बनाए, प्रॉपर एक एक शब्द लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये मेरे आज के क्लास के नोट्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पॉलिटी पढ़ ली है नवीन सर से, बिल्कुल आपके सामने। क्लास भी ली, नोट्स भी बना लिए और आज का जो टारगेट था मेरा वो हो गया है पूरा। मैंने आपको अपने नोट्स दिखाई दिए हैं। चलो चलते हैं अपना आगे भावना मैम से बायोलॉजी पढ़ने के लिए। तो दोस्तों पॉलिटी के तुरंत बाद मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ बायोलॉजी को भावना मैम से। जैसा कि आप जानते हैं एएलपी की भी भर्ती आ गई है और एनटीपीसी की तो चल रही है, और ग्रुप डी भर्ती में साइंस का कितना रोल रहता है। देखो आज मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आपने साइंस को अच्छे से पढ़ लिया ना एक बार पूरा सिलेबस, तो चाहे पेपर ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का हो या फिर एएलपी का हो, आप 100 में से 100% स्कोर कर सकते हैं जीके जीएस में। जैसा आप जानते हैं कि इन तीनों एग्जाम में साइंस का एक अलग ही वेटेज होता है। तो दोस्तों अच्छे से साइंस को पढ़ना और अपना सिलेबस को पूरा करना। जैसा कि मुझे याद है फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली क्लास में यहाँ तक आपको दिखा दिया था कि मैंने यहाँ तक बायोलॉजी को पढ़ लिया है, तंत्रिका कोशिका तक। तो आज जो मैंने भावना मैम की क्लास ली है काफ़ी टाइम बाद ली है, यानी बायोलॉजी का काफ़ी टाइम बाद मैंने रिवीजन किया या क्लास ली, क्योंकि मैं घर चली गई थी तो उस हिसाब से मुझे क्लास लेने का टाइम नहीं मिला था। तो देखो आज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है रिप्रोडक्शन की जो विधियाँ होती हैं, और क्या कहते हैं, यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, आई मीन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से प्रजनन को हमने पढ़ना शुरुआत कर दिया है। तो मैम ने आज प्रजनन के बारे में पढ़ाया था कि हम बच्चे कैसे पैदा करते हैं, जो क्या कहते हैं चिड़िया होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें जनन कैसे होता है और इंसानों में जनन कैसे होता है। तो यहाँ से बस मैम ने ये पढ़ाना शुरुआत कर दिया था लैंगिक जनन के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं, रिप्रोडक्शन यानी जनन कितने प्रकार का होता है, प्रजनन। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। तो यहाँ से मैम ने इन दोनों के बारे में बताया था, बहुत अच्छी तरीके से मैम ने पढ़ाया है। और ये जो नोट्स है मैंने आज ही बनाया, आज ही क्लास ली बिल्कुल आप लोगों के सामने। और अलैंगिक जनन की जो विधियाँ थी वो 5 प्रकार की होती हैं, जो मैम ने आज बिल्कुल अच्छे से समझाई थी, एक बार में घुस गई दिमाग में। तो यहाँ से देखो खंडन विधि के बारे में पढ़ाया, मुकुलन विधि के बारे में पढ़ाया, विखंडन विधि के बारे में पढ़ाया, और फिर यहाँ पे आते हैं फिर वनस्पति जनन के। तो वो सारी विधियाँ पढ़ा दी। अब आ जाते हैं वनस्पति जनन के बारे में, यानी पेड़ पौधों में जनन कैसे होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे मतलब नए पौधे बनाते हैं जनन करके। और वो तो सब मतलब इंसानों के बारे में था, अब ये पेड़ पौधों के बारे में आ गया है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। और यहाँ गुणसूत्रों के बारे में समझाया था कि बच्चे, लड़का कैसे होता है, लड़की कैसे होती है, कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं। फिर यहाँ पर मैम ने पढ़ाया था जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो निषेचन के बारे में मैम पढ़ा रही थी कि एक तो होते हैं एक समान जुड़वा बच्चे, एक जैसा बच्चा जिनमें एक्टिविटी एक तरह होती है, और एक होते हैं 2 समान, यानी एक समान वो होते हैं जिनकी शक्लें मैच होती हैं, और असमान वो होते हैं जिनकी शक्लें मैच नहीं होती। तो ये मैम ने बताया था कि कैसे वो बच्चे बनते हैं हमारे गर्भाशय के अंदर। तो ये मेरी आज की क्लास के नोट्स है जो मैंने आपको दिखा दिए हैं।
तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मैंने बायोलॉजी को कर लिया है कंप्लीट। जो भी मैम ने बताया, मतलब मैम ने समझाया, वो मैंने नोट डाउन कर लिया अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स भी दिखा दिए। तो बायोलॉजी का टारगेट होता है मेरा पूरा। अब चलते हैं हम फिजिक्स पढ़ने के लिए। पॉलिटी और बायोलॉजी को पूरा करने के बाद, यानी उनकी क्लास को फिनिश करने के बाद और नोट्स बनाने के बाद मैं पढ़ने लगती हूँ यहाँ धर्मेंद्र सर से फिजिक्स को। तो दोस्तों, आप लोगों का कमेंट आता है, कुछ लोग मुझसे ऐसे बोलते हैं कि ये दिखावा करती है, पढ़ती नहीं है, दिखावा करती है। तो एक बात बताओ, जो भी मैं क्लासेस वगैरह लेती हूँ, क्या मैं उसको आपको नोट्स नहीं दिखाती? मैं हर एक क्लास का आपको नोट्स ज़रूर दिखाती हूँ। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं दिखावा करती तो वो नोट्स मेरी कॉपी में अपने आप ही छप जाते क्या? ये बताइए। तो यहाँ पे मैंने बायोलॉजी को और पॉलिटी को ख़त्म करने के बाद फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो धर्मेंद्र सर से पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं सर। और जैसा कि आपको पता है कि साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इन तीनों का अपने आप में एक 25 नंबर का पूरा सिलेबस आता है दोस्तों। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा ही स्कोर रहेगा। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको दिखाया था कि मैंने जो क्लास ली थी लास्ट सर की, वो समांतर संयोजन से ली थी। तो जो आज मैं क्लास लेने वाली हूँ ना सर की, आज जो मैंने ली थी क्लास, उसमें सर ने विद्युत परिपथ यानी नया चैप्टर पढ़ा दिया है। तो ये सारे सिम्बल्स वगैरह बताए थे सर ने, जो हमारे मतलब ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चंस में बनते हैं। ये वन लाइनर करके सर ने समझा दिया था कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं और विद्युत परिपथ के कितने प्रकार होते हैं, समांतर परिपथ क्या होता है, विद्युत शक्तियाँ क्या होती हैं। यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट हो गया था। दोस्तों, आप यकीन करना, सर इतने बड़े चैप्टर को इतने अच्छे से समझाते हैं कि बस थोड़े से ही बीच में पूरा कर देते हैं। तो ये मेरी आज की क्लास के नोट्स थे। और ये ऐसा मत समझना कि ये नोट्स, आज की क्लास का जो पूरा नोट्स था, ये 2 ही पेजों में आया है। जब आप ये सब पढ़ने बैठोगे ना, तो आपका दिमाग का भुस हो जाएगा इतनी सी बात समझने के लिए। तो ये सर ने जो पढ़ाया, मैंने नोट डाउन कर लिया बहुत अच्छे से। तो ये मेरे फिजिक्स के नोट रहे दोस्तों। तो आज के टारगेट के लिए मैंने पॉलिटी भी पढ़ ली, बायोलॉजी पढ़ ली और फिजिक्स भी पढ़ लिया। और तीनों क्लास आपके सामने ली और नोट्स बनाए, और नोट्स भी मैंने आपको शेयर कर दिए। दोस्तों, किसी की भी क्लास लो, आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। क्योंकि ऐसा होता है कि हम क्लास ले लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। जब हमारे पास नोट्स होते हैं तो आने वाले पेपर के टाइम पे हम उनको रिवाइज करके अपना जो पढ़ा हुआ है सारा याद कर सकते हैं दोस्तों। तो नोट्स बनाना प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बनाए हैं। तो ये तो मेरे नोट्स थे। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लेना दोस्तों। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है मैथ के बारे में। तो चलो चलते हैं मैथ पढ़ने के लिए। तो आज मैथ में मैं पढ़ने वाली हूँ परसेंटेज चैप्टर। तो दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैथ को भी पढ़ा जाए। तो यहाँ मैं दीपक भाटी सर से यूट्यूब से ही मैथ पढ़ रही थी। तो आज मैं जो मैथ में पढ़ने वाली हूँ वो परसेंटेज चैप्टर है। और आपको मैं बता देती हूँ कि मैं परसेंटेज चैप्टर यूट्यूब से ही पढ़ रही थी। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना दीपक भाटी सर बाई मैथ क्लास फाउंडेशन बैच। उसमें मैथ में सर ने परसेंटेज को 10 क्लासों में ही कवर करा दिया है। और बिल्कुल एक एक सीजीएल टाइप के मतलब तरीके से पढ़ाया है कि सीजीएल के पेपर को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाया है। उन 10 क्लासों में से मैंने एक क्लास आज ले ली है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आपने ये 10 क्लास ले ली तो आपका पूरा परसेंटेज चैप्टर कवर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हो कि मैंने मैथ पढ़ा था परसेंटेज, और ये मैंने मैथ की क्लास से कुछ नोट डाउन किया था जो मुझे इंपॉर्टेंट सा लगा था। तो वो चीज़ें मैंने नोट कर ली थी। इसको मैंने सजा धजा के नोट नहीं किया था, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है समझने वाला। तो इसको सजा के लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा कटिंग वगैरह हो गई थी। ये सब कुछ गलत सा हो गया था। तो मैथ की क्लास जो मैंने दीपक भाटी सर से पढ़ी थी, आज ये उसके नोट्स हैं। और यकीन मानना, सर ने ऐसे पढ़ाया था ना कि एक बार पढ़ने में दोबारा आप भूल नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो, एक ही क्लास में काफ़ी करा दिया था। जो कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन होते हैं वो सर ने आज सब कुछ करा दिए थे। तो ये क्लास के मेरे आज नोट्स हैं जो मैंने दीपक भाटी सर के क्लास से बनाए हैं दोस्तों। तो मैथ में जो मेरा परसेंटेज चैप्टर था वो मैंने आज का कवर कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको दिखा रही हूँ। मैथ के मेरे नोट्स हैं। मैथ को भी मैंने कर लिया है कंप्लीट आप लोगों के सामने। मैंने क्लास भी ले ली, सर की क्लास भी दिखा दी आप लोगों को। और अब जो मेरा लास्ट बचा है वो बचा है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में जो मैं पढ़ने वाली हूँ उस चैप्टर का नाम है कैलेंडर। तो चलो चलते हैं रीजनिंग पढ़ने के लिए। मैथ को पढ़ने के बाद अगेन मैं स्टार्ट कर देती हूँ रीजनिंग को पढ़ना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि रीजनिंग आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, पीयूष सर से भी आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, राहुल शर्मा सर से भी और संदीप सर से भी पढ़ सकते हैं। ये तीनों टीचर रीजनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। तो यहाँ मैं संदीप सर से पढ़ रही थी। और रीजनिंग में जो मैंने आज चैप्टर पढ़ा है वो कैलेंडर है। जैसा कि आप जानते हैं, कैलेंडर और घड़ी ये दोनों चैप्टर हमें कुछ ज़्यादा ही याद लगते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोड याद करने पड़ते हैं, मंथली वाई और दिन वाई। तो आप लोग इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। और इसके बाद डायरेक्शन वाला चैप्टर में पढ़ने वाली हूँ दोस्तों। तो यहाँ मैंने रीजनिंग को भी फिनिश कर लिया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं रीजनिंग में कैलेंडर वाला चैप्टर पढ़ने वाली हूँ। तो ये मेरे जो नोट्स थे ये मैंने आज की क्लास से बनाया, संदीप सर की क्लास से। तो ये चैप्टर था कैलेंडर, जो मैंने आपको बताया। कैलेंडर देखो मैंने पढ़ लिया है और कितने अच्छे से मैंने इसको कवर करके रखा था। मैंने कैरी किया है इस चैप्टर के नोट्स को। तो देखो, ये लीप वर्ष क्या होता है, साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है, सर ने बहुत ही अच्छे से समझाया था। इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स भी थे जो मैंने हाईलाइट करके लिख लिया था पिंक कलर की पेन से। तो ये देखो, आप देख सकते हैं। तो ये नोट्स जो थे मेरे रीजनिंग के, ये मेरी आज की क्लास के नोट्स हैं।
तो दोस्तों मैंने पॉलिटी भी पढ़ ली, बायोलॉजी पढ़ ली, फिजिक्स भी पढ़ लिया, मैथ भी पढ़ लिया और रीजनिंग भी पढ़ ली। तो जो मेरा आज का टारगेट था पढ़ाई का वो हो गया है पूरा। और एक बात और, आप लोग बहुत मुझसे ये पूछते हो कि आप कितने घंटे पढ़ाई करती हो, कितने घंटे पढ़ाई करती हो। अगर मैंने एक सब्जेक्ट को 1 घंटा भी दिया होगा तो सोच लो आप कितना टाइम हो गया, 5 घंटे हो गए, 5 सब्जेक्ट थे। और आपको खुद को पता है कि रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो 1 घंटे में ही खत्म हो जाए। तो आप खुद सोच सकते हो, अगर रीजनिंग मैथ को 1.5 घंटा हो, 3 घंटे तो वो हो गए, और 3 घंटे हो गए, यानी 6 साढ़े 6 घंटे मेरे आराम से चले गए थे इस पढ़ाई में। और ये एक ही टाइम के नोट्स नहीं है, ये सुबह शाम तीनों टाइम मैंने क्लास ली थी। पूरा दिन में जितने भी टाइम, वो पूरे दिन का टारगेट है ये मेरा। तो आज की जो पढ़ाई का टारगेट था वो मैंने पूरा कर लिया है अपना। और दोस्तों एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, आप पढ़ चाहे कितना भी लो, जब तक आप पढ़ोगे और उसको रिवाइज़ करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको ऐसे ही नोट्स बना के भी रख लिए, कॉपी बंद कर दी, महीनों तक खोल ही नहीं हो, तब तक आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ से। तो आप पढ़ो, नोट्स बनाओ अच्छे से उसको, और टाइम टू टाइम संडे सैटरडे उसका रिवीजन करो। रिवीजन जो है किसी भी जॉब को पाने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है, एक सीढ़ी है। सबसे पहली बात, कॉन्सेप्ट को समझो, कैलकुलेशन को अच्छा करो और रिवीजन करो। ये ही हमें पेपर में आगे बढ़ाने के लिए काम आते हैं। यही 3 पहलू हैं दोस्तों। तो मैं बस आपको बार बार यही समझा रही हूँ कि रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, क्लासें लो, तो उससे आपका बेड़ा जो है पार हो ही जाएगा।